अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडीएम स्किल्स। आज हम सीखेंगे कि हम अपने वेबसाइट पे लॉगिन पेज किस तरीके से डाल सकते हैं। कि जैसे सपोज अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर होना चाहे या लॉगिन हो के वो हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सके, तो वो लॉगिन फॉर्म हम ऐड करना देखेंगे। तो जो लॉगिन फॉर्म होगा वो हमारा इस तरीके से होगा, जैसे ये यूज़र नेम और ईमेल आ गया, उसके बाद पासवर्ड। अगर उसका बना हुआ है तो वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके, ये हमने रजिस्टर पे क्लिक किया तो इस तरीके से ये तो कह रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर, कि मैं और ऑलरेडी रजिस्टर हूँ क्योंकि मैंने ये बनाया है। तो आप जब इस पे बैक जाएंगे तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो ये बोलता है कि जी योर अकाउंट, यहाँ से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इस पे डालेंगे, एडिट करेंगे और इसको अपडेट अकाउंट कर देंगे, तो वो आपके पास लॉगिन वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। तो चले चलते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आने के बाद हमने यहाँ पे हमने सर्च करना है अल्टीमेट मेंबर्स। ये जब आपने सर्च कर लिया अल्टीमेट मेंबर प्लगइन, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जब आपने ये अपना प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, फिर आप जाएंगे अपनी डैशबोर्ड की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसे अनेबल करना है। ये मेंबरशिप, इसे हमने कर देना है एनी वन कैन रजिस्टर। आपने इसे ओके करके यहाँ पे सेव चेंजेस कर देनी है। ये जब आपने इसे सेव चेंजेस कर दी, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से अपने पेजेस पे। हम देखेंगे कि जो हमने प्लगइन डाला अल्टीमेट मेंबरशिप, इसमें हमें उसने कौन कौन से पेजेस दिए। तो यहाँ से हम चले जाते हैं अपने ऑल पेजेस पे। ये देखें जी, ये सारे उसने पेजेस हमें बिल्ट इन पेजेस दे दिए, जो कि हम आगे फर्दर यूज़ करें से अपने लॉगिन पेज को एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप इसका रजिस्टर का पेज देखें तो हम जब इसे व्यू करते हैं, तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। ये पेजेस हमने इसने जब आप से ही आप अपना ये अल्टीमेट मेंबर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये पेजेस आपको शो करवा देगा। तो हम अभी इन पेजेस को अपने मेन्यू में ऐड करते हैं। तो हम यहाँ से अपने अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ में ये देखें, ये आपको यहाँ पे पेजेस दिखा रहा है। इसमें हमने सिर्फ 4 पेजेस सेलेक्ट करने हैं: अकाउंट, लॉग आउट, लॉगिन और रजिस्टर। जब हम व्यू ऑल पे करेंगे तो ये रजिस्टर का पेज हमें दिखा रहा है। हमने रजिस्टर, अकाउंट, लॉगिन और लॉग आउट को सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर देना है। ऐड टू मेन्यू में जैसे ही हम करेंगे तो ये यहाँ पे हमें हमारा मेन्यू शो कर देगा। यहाँ से हम अपने मेन्यू की सेटिंग करेंगे। या आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। याद रहे कि ये सेटिंग इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका लॉगिन पेज जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेगा। तो ये रजिस्टर का पेज है, यहाँ पे हम गए, हमने इसे लॉग आउट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लॉगिन के पेज पे गए। लॉगिन के पेज पे जाने के बाद हमने इसे भी
लॉग आउट यूज़र सर्च कर लिया। लॉग आउट यूज़र हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंट। अकाउंट में हम क्या करेंगे कि लॉगिन यूज़र करेंगे और यहाँ पे हम सब्सक्राइबर करेंगे कि हमारा जो भी सब्सक्राइब होगा वही लॉगिन हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉग आउट। लॉग आउट में भी हम लॉगिन इसकी फंक्शनलिटी सेलेक्ट करेंगे और इसको सब्सक्राइबर पे सेलेक्ट करेंगे। हम अपनी सेटिंग जब सेव करेंगे तो हम यहाँ से अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही आप अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको रजिस्टर कर सकेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा जी एसन, यहाँ पे लिखा जी XYZ, यहाँ पे ईमेल लिखा, यहाँ पे कोई भी हम पासवर्ड लिख देते हैं। हम इसे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। द ईमेल यू इंटर्ड इज़ इनकरेक्ट। देखें जी, ये चीज़ें मैं पहले भी डाल सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली कि आपको एक आइडिया हो सके कि अगर आप इसमें प्रॉपर अपना डाटा एंटर नहीं करेंगे तो ये इसे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी अपना ईमेल एड्रेस। ये अल्टीमेट मेंबर शो करा रहा है। इसकी आप सेटिंग्स में जाएंगे, ये देखें जी, ये इसकी आप सेटिंग्स में आ गए। ये आपको यहाँ पे आप कोई भी सेटिंग सेट कर सकती हैं कि आपके पास पेजेस कौन कौन से हैं, यूज़र पेज हो, लॉगिन पेज हो, रजिस्टर पेज हो। ठीक है, अगर आप कोई और भी पेज डालना चाहते हैं तो आप ये यूज़र से जाके डाल सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक्सेस। ये सारी चीज़ें आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप इसके डैशबोर्ड चेक करें अल्टीमेट मेंबर का, तो ये इसका डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड में आपको आपके वेबसाइट पेजेस जिसने लॉगिन किया होगा, लॉग आउट हुआ होगा, जो भी नया यूज़र आएगा वो यहाँ से आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। ये एक यूज़र आया, एक अप्रूव्ड हो गया, एक रिजेक्ट हमने किसी को नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी जो भी आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम फॉर्म पे जाएं तो ये डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज दे रहा है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल दे रहा है, डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन दे रहा है। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये एडिट का ऑप्शन दे रहा है। आप एडिट पे जाके कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये देखें, ये आपको इसने एक नई चीज़ खोल के दे दी। इसमें आप कोई भी चीज़ अपने फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड करके वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई भी रो, कोई भी कॉलम, कोई भी टेक्स्ट। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस अपने उसकी तरफ। ये हमने लॉगिन किया था, यहाँ से हम वापस अपने लॉगिन पे जाते हैं। ये हमारा इसने लॉगिन का पेज ओपन कर दिया, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। ये पहले से मैंने बनाया हुआ, तो मैं यहाँ से लॉगिन हो जाऊँगा। जैसे मैं लॉगिन होऊंगा तो ये देखें, ये पासवर्ड और ये चीज़ें मुझसे मिसप्लेस हो गई, तो मैं भूल गया। तो आप वहाँ से जब रजिस्टर होके आएंगे तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर और लॉगिन हो सकेंगे। सो ये था हमारी एक छोटी सी वीडियो कि हम अपने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो